किया, दिग्भ्रमित हैं कि मंगल पांडे जी हमको प्रयास करके इसमें हमको स्कूलों में योग शिक्षक के लिए योग शिक्षक बना देंगे। लेकिन फिर से विचार करने की जरूरत है, योग शिक्षक का अलग से पद सृजित करने की जरूरत है और अस्पतालों में प्राकृतिक चिकित्सक का आरक्षण करने की जरूरत है। कहते हैं जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो पिछड़ गए उन्हें बढ़ाएं। तो कि 38 जिला में 38टा में से 20टा जिला आयुष समिति के गठन भ गेल और वही में से 8टा जिला में 15-15 लाख रुपया पड़ल छै योग प्रशिक्षक के नाम पर, आयुर्वेदिक योग नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर के नाम पर। ओकरा ई खर्च नहीं करऽ चाहिए। आरटीआई हम सब डायरो केलहुँ, हमर संगठन के बहुत लोग प्रयासो केलक, लेकिन ओकर उपयोग नहीं भऽ रहल छै। हमरा संगे एखन नव एकटा व्यक्ति जुड़ल छथि और सबसे पहिने हुनकर परिचय लेब। ताहिसँ पहिने हुनकर स्वागत कऽ लेबै। जी, अपने के जागू मैथिल चैनल में बहुत बहुत स्वागत अछि। अहूँ के बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। चाहब जतेक दर्शक देख रहल छथि हुनका सबके अपन परिचय दऽ दियनि। जी, हमर नाम डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर भेल और हम 2002 ईस्वी से प्राकृतिक चिकित्सा योग वनौषधि चिकित्सा के अभ्यास कर रहल छी और मधुबनी जिला से शुरू कऽ के पूरे बिहार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, इवन कि उड़ीसा बंगाल में भी प्राकृतिक के प्रचार प्रसार में गेलहुँ। बाद में हमरा बुझायल जे बिहार सरकार और एहिठाम के स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व नहीं दऽ रहल है। तो आयुष विभाग के भीतर देसी चिकित्सा में होम्योपैथी के बैचलर कोर्स BHMS सेहो केलहुँ। अपन मधुबनी में सोसाइटी है, ट्रस्ट है, प्राकृतिक योग के अस्पताल है और हम सब एकटा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन जकरा लोकप्रिय नाम आयनो कहल जाइ छै, ओहिसँ जुड़ल छी वर्षों से 2002 ईस्वी से और पूरा प्राकृतिक के प्रति जन जागरूकता अभियान चला रहल छी। ताहि क्रम में आइ एहिठाम हमसब एलहुँ। बहुत सुंदर, आइ अहाँ एहिठुमा एलहुँ और हमरा सबके एहन भाग्य जे हमरा सबके अहाँसँ भेंट भऽ गेल। ताहि विषयमे एखन जे समय चलि रहल छै, मान लिअ बहुत आदमी कोरोना के नहीं मानै छथिन, बहुत आदमी एकरा मानै छथिन और जँ अगर मान लिअ किछु छै, किछु तो बात जरूर छै, चूँकि सरकारो जे मान लिअ एते कऽ रहल छै और डॉक्टरो सब जे विभिन्न रंग के बात कऽ रहलखिन या विभिन्न आदमी बीमार पड़ि कऽ मरियो रहल छै, तो एकरा किछु हद तक तो माननाइ आवश्यक छै। बहुत आदमी नहीं मानलथि यऽ, लेकिन एखन जे समय चलि रहल छै ताहिके बारेमे अहाँ की कहबै? चूँकि तेसर लहर फेर सुनै छियै जे आबि रहल छै, सरकार लॉकडाउन लगाबऽके कोशिशमे आब लागि गेल छै, तैयारी कऽ रहल छै, तऽ एहि समयमे आदमी कोना सुरक्षित रहै, एहिके बारेमे हम चाहब जे ओकर किछु सलाह जे छै से अहाँ, चूँकि अहाँ तऽ बहुत ज्ञानी छी, तऽ जे मानि लिअ नहीं बुझै छथिन हुनका सबके किछु किछु बता देतियनि जाहिसँ ओहो सब जे छै से अपन दिनचर्यामे परिवर्तन करथि। अहाँ के लोकप्रिय चैनल जागू मैथिल चैनल पर अपने के माध्यम से हम सब श्रोता के ई बुझाबऽ चाहै छी जे हमरा सभक जे रोग प्रतिरोधक क्षमता है जँ ओकरा बढ़ा लेल जाय तऽ कोरोना नहीं, कोरोना जकाँ आन दोसर संक्रामक बीमारी से भी हम बचि सकब। और आइ जे हमर जीवन शैली आधारित विभिन्न तरह के और नाना व्याधि है ओकरो से लड़ऽ में हम सक्षम भऽ सकब। तऽ कोरोना एकटा प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के निर्देशन में फेर से प्रकृति के जीवन शैली अपनाबऽ के लेल संदेश अछि। ई हम कही तऽ ई हमर सबके केवल आपदा विपदा नहीं बल्कि एकटा वरदान सेहो है जे लोग के अनुशासित कर रहल छै। ई कह रहल छै जे संक्रमण के बचऽ खातिर एक दूसर से अलगे रहू और तैं हमरा सबके व्यक्तिगत दूरी बनबऽ के आवश्यकता छै। लेकिन अगर लोग दुरुपयोग बुझ रहल है, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द में सामाजिक दूरी अपनाल जा रहल छै, जकर हमर प्राकृतिक चिकित्सा जगत खंडन करैत है। योग चिकित्सा कहैया एक दोसर से जोड़ू, शरीर के आत्मा से जोड़ू, तन के मन से जोड़ू, अर्थ के जीवन से जोड़ू, प्रकृति के पर्यावरण से जोड़ू, समाज के सरकार से जोड़ू और व्यवस्था के सुदृढ़ कऽ के चलू। कोरोना के बहाने सरकार या क्यों इस तरह के राजनीतिक दल या क्यों अंधविश्वास से ग्रसित व्यक्ति अगर सामाजिक दूरी के बहाने समाज के तोड़ा चाहिए, राष्ट्र के कमजोर करना चाहिए, एकता अखंडता के प्रति चुनौती बनना चाहिए, ओकरा से सचेत भऽ के हमरा सशक्त समाज, सुखद समाज, समृद्ध समाज निर्माण करऽ के आवश्यकता है। और ताहि के लेल एकटा
सुई के नोक पर करोड़ों अरबों समा जाए वाला विषाणु वायरस से डर के आवश्यकता नहीं है, बल्कि वैसे लड़ के आवश्यकता है। और लड़ के लिए हमरा चाहिए अंदरूनी ताकत, और ये अंदरूनी ताकत खाली योग से आबि सकैए, केवल साधना से आबि सकैए, केवल आत्म संयम से संगे संगे पौष्टिक आहार के आवश्यकता छै। और तई पौष्टिक आहार के लिए प्राकृतिक आहार जो हुए, और हम तो कहे छी मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा। कोई बीमारी नहीं है दुनिया में, और कोई बीमारी का अलग अलग जो स्वरूप इतना बखेरा किया जा रहा है आधुनिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा या स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा, इससे बेहतर होगा कि गांव गांव में प्राकृतिक चिकित्सा पहरेदारों को खड़ा कर दिया जाता। जिस तरीके से चौकीदारों को दिया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा के बजाय उसको कोरोना वीरता पुरस्कार, कोरोना वॉरियर्स अवार्ड, फूल बरसाए जाते हैं। ये वर्षा योग साधकों के ऊपर होना चाहिए, ये वर्षा नेचुरोपैथी लवर्स के ऊपर होना चाहिए कि जिनके ऊपर टीका नहीं पहुंच पाया, वो भी प्रथम डोज में जब नहीं ले पाए थे तब भी कैसे लड़के बच गए। अस्पताल मैक्सिमम लोग गए, मैक्सिमम लोग मारे गए, लेकिन घर में संयम के दम पर, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे टोटके के दम पर, प्राकृतिक चिकित्सा योग के साधना के दम पर, आहार विहार व्यवहार और संस्कार नियंत्रण के दम पर, बिना आधुनिक चिकित्सा के भी, बिना अस्पताल में गए भी वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता के दम पर लड़ते हुए एक अमर संदेश दिया है। जीवेम सरदा सदम यदि कहीं लिखा हुआ है आयुर्वेद के सिद्धांतों में, तो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा है और उसका लक्ष्य है। ये तभी आपूर्ति हो सकती है जब हम कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा केवल कंप्यूटर चलाना या डिजिटल इंडिया बनाने से काम नहीं चलेगा। मिट्टी पानी धूप हवा से कैसे हम हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसका भी स्किल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो हम सरकार से और समाज से और संगठन से आह्वान करेंगे कि आप एक संदेश तैयार करिए कि आशा और आंगनबाड़ी को तरह तरह की प्रशिक्षण देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टरों को तरह तरह की प्रशिक्षण देते हैं, एएनएम जीएनएम को तरह तरह की प्रशिक्षण देते हैं, हमारे नेचुरोपैथ योगा लवर्स को भी तरह तरह की प्रशिक्षण दीजिए। और इसमें 2-3 सालों से जो हम लोग संघर्ष करके जी रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई, सबको सब्सिडी दिया गया, सबको सब तरह से संरक्षण दिया गया, सबको सब तरीके से पुरस्कार दिया गया, बट नेचुरोपैथी योगा वाले को कुछ नहीं दिया गया, बहाली भी नहीं की गई, लोगों को बहाली भी किया गया, आयुर्वेद वालों को, होम्योपैथ वालों को, यूनानी वालों को भी बहाल किया गया, लेकिन नेचुरोपैथ योगा वालों को कुछ नहीं किया गया। सब लोगों को, किसान को, असंगठित मजदूर के लिए भी भलाई के लिए ई श्रम कार्ड योजना की बात हुई, लेकिन नेचुरोपैथ योगा वालों के लिए कौन सी कार्ड योजना की बात हुई? गरीबों को अन्नदान किया गया, 5-5 किलो मुफ्त राशन मिला, योग वाले को, नेचुरोपैथी वाले को क्या मिला? अलग से पेशा कर देने की जरूरत पड़ती है, अलग से रजिस्ट्रेशन लेने का झंझट पड़ता है। और सिविल सर्जन कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले का हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, कोई पेपर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि गाइडलाइन नहीं है। और बजट पड़ा हुआ है जिला में। मैं बिहार के विषय में आपसे बात करूं पत्रकार साहब, आपके अपन मिथिला चैनल के माध्यम से अहाँ के हम जानकारी दी कि 38 जिला में 38टा में से 20टा जिला आयुष समिति के गठन भ गेल, और वही में से 8टा जिला में 15-15 लाख रुपया पड़ल छै योग प्रशिक्षक के नाम पर, आयुर्वेदिक योग नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर के नाम पर। ओकरा ई खर्च नहीं करऽ चाहिए। आरटीआई हम सब डायरो केलहुँ, हमर संगठन के बहुत लोग प्रयासो केलक, लेकिन ओकर उपयोग नहीं भऽ रहल छै। एहि स्वास्थ्य महकमा के मंगल पांडे माननीय मंत्री जी छथि, स्वास्थ्य मंत्री जी, नाम तऽ मंगल छनि लेकिन प्राकृतिक योग के क्षेत्र में ई मंगल काज नहीं कऽ रहल छथि जते हिनका करबाक चाही। हम सब अहाँ के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आह्वान करब, हम सब गाँव गाँव एकटा जागरण अभियान चलायब, और निश्चित रूप से 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ जे मनायल जा रहल छै, आज़ादी के अमृत महोत्सव जे मनायल जा रहल छै, तै अवसर पर सेहो गांधी के 150वीं जयंती जन्म शताब्दी वर्ष मनायल गेलै, ताहि अवसर पर सेहो गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष मनायल गेलै, ताहि अवसर पर सेहो। और पूरे बिहार से एकटा संदेश गेल रही पूरे देश स्तर पर, गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा बनवा के श्रेय एही ठाम के राजकुमार शुक्ल बिहारी देने रहे। तो हम सब प्राकृतिक चिकित्सा योग के क्षेत्र में बिहार के अमूल्य इतिहास है और धरोहर है, जे इतिहास के दबायल जा रहे हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत और किछु अन्य प्रांत के लऽ के
आगा बढ़ल जा रहल छै, लेकिन बिहार सरकार जाग नहीं रहल है। एहिठाम के पहिल योग विश्वविद्यालय मुंगेर के अस्तित्व धूमिल छै। एहिठाम डिग्री डिप्लोमा के पढ़ाई भऽ रहल छै, सर्टिफिकेट के पढ़ाई भऽ रहल छै, लेकिन ओकर कोनो महत्व नहीं छै। यूजीसी ओकरा प्रोत्साहन नहीं दऽ रहल छै। बिहार सरकार से हम निवेदन करब और अहूँ सबसे निवेदन करब जे एहि चीज के उठाओ और कहियो कि कोरोना काल में जखन योग और प्राकृतिक चिकित्सा अपने दम पर, केवल डाइट थेरेपी के दम पर जखन इम्यूनिटी के डेवलप करऽ के उपाय देलकै है, तो निश्चित रूप से ओकरा प्रोपगेशन हेबाक चाही, प्रोत्साहन हेबाक चाही, प्रमोशन हेबाक चाही। ताहि लेल बजटो बनबाक चाही। बजटो नहीं बनलै, ई हमरा सबके मांग है। और विशेष हम की कहब, अपने सब सवाल करबै तो हम कोशिश करब जे अपने सबके जवाब दै के लेल। बहुत लंबा भऽ जायत, हम विस्तार में बेसी नहीं जायब। एखन अहाँके जे छै से बहुत नीक एखन अहाँ बात कहलियै यऽ जे प्राकृतिक उपचार जाहिपर में सरकार कनिको ध्यान नहीं दऽ रहल छै, एकर सबसे अधिक जरूरी छै। और हमरा तऽ ई विचार यऽ जे मानि लिअ एकर प्रारंभिक शिक्षा जतऽसँ होइ छै, जेना पहलासँ जे बच्चाके पढ़ायल जाइ छै ओआई, ततहिसँ अगर एहि बच्चाके ज्ञान देल जाय तो चूँकि एहिमे कोनो अधिक खर्चा नहीं छै। अहाँ ठीक कहलहुँ हँ पत्रकार साहब। म से माटि, प से पानि, ध से धूप, ह से हवा पढ़ायल जाए। ई पढ़ायल जाए बच्चा के कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ई छित जल पावक गगन सबीर, पंच तत्व रचित मानव शरीर। यह मिल के भगवान होइ छै, जे भग के उत्पन्न करऽ के शक्ति रखै छै ई मानव। और जाहिमे ई क्षमता छै वएह भगवान भेलै। जेना जकरा पास धन छै वएह धनवान भेलै, जकरा पास बुद्धि छै वएह बुद्धिमान भेलै। भगवान कतौ स्वर्ग और नर्क में, बाहर परलोक, ई लोक परलोक में नहीं छै। एहि धरती पर जे जीवित भगवान के अंश बचल छै, जे परमात्मा के अंश छै, आत्म तत्व छै, वही आत्म तत्व के प्राकृतिक बनायल जाए, ओकरा यौगिक संस्कार भेटै, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार शिक्षा दीक्षा भेटै, चिकित्सा भेटै। ई चॉइस हेबाक चाही। हमरा सबके जबरन टीका देल जा रहल है। हम अगर टीका नहीं लेब तो हवाई जहाज पर हमरा नहीं चढ़ देल जायत, जबकि हम बुझि रहल छी जे हमरा केसर कवच पीलासँ, या फिर हम आयुष काढ़ा पीलासँ, या फिर हम प्राकृतिक चिकित्सा के दम पर हम स्वस्थ रह सकै छी। ई हमरा आत्मविश्वास है। हम अपन तन मन के और स्वस्थ जीवन के भी नियंत्रित कऽ सकै छी, ई हमरा मति अइ। लेकिन सरकार के प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के हमरा फॉलो करऽ पड़ैए, और हमरा जबरदस्ती मास्क लगबऽ पड़ैए, जबरदस्ती टीका लिअ पड़ैए। प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत सारा डॉक्टर, योग चिकित्सा के बहुत सारा विशेषज्ञ ई सरकार से आह्वान केने छलै जे प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च सेंटर में मौका देल जाए, जे प्राकृतिक कोविड-19 के हम केना मैनेजमेंट कऽ सकै छी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना में भी एहि चीज पर बहुत चर्चा भेलै, और चर्चा भऽ के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के 127टा डॉक्टर के पैनल, जाहिमे MBBS रहे, BHMS रहे, BAMS रहे, नेचुरोपैथ रहे, योगा थेरेपिस्ट रहे, एक्यूपंक्चरिस्ट रहे, इन्वायरमेंटलिस्ट रहे, कुछ इंजीनियर्स रहे, कुछ मैनेजमेंट कट्टा रहे, कुछ पॉलिसी मेकर भी रहे। वो सब लोग निकालि के एकटा सूची देलक जे ई डाइट प्रोटोकॉल के फॉलो कयल जाए, और जे हमर ब्लड के बेसिक जे नेचर छै, जाहिमे अल्कली और अल्कलाइन के जे रेशियो छै, जँ ओ pH लेवल के मेंटेन कयल जेतै तऽ हेल्थ नहीं हेतै, हेल्थ मेंटेन रहते और डिजीज नहीं हेतै, डिसऑर्डर नहीं हेतै, डिसबैलेंस नहीं हेतै, और तै के दम पर हम कोरोना से लड़ सकब। और ई साबितो भेलै। कएटा पेशेंट के ओपन एयर थेरेपी में ठीको कयल गेलै। महाराष्ट्र के ई घटना छै, पहिल फेज के घटना छै। हमरा सबके अखन तक पूरे हिंदुस्तान में एहि तरह के लैब फेर नहीं देल गेल, न बिहार में देल गेल। हम सब मांग करै छी बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि नेचुरोपैथी योगा के रिसर्च सेंटर तुरंत खोलू, और कोरोना के पेशेंट हमरा दिया, 10टा पेशेंट हमरा दिया। हम विश्वास दिबै छी 9टा पेशेंट निश्चित रूप से 90% हम ठीक कऽ के अहाँके भेजब, बिना मास्क पहिरेने, बिना ओकरा वैक्सीनेशन देने, केवल आहार के दम पर, केवल योग के दम पर, केवल प्राकृतिकता के दम पर। बहुत सुंदर एखन अहाँ कहलियै, बहुत सुंदर एखन अहाँ कहलियै। अहाँ एकटा शब्द एखन कहलियै जे वैक्सीन जे छै से हमरा सबके थोपल जा रहल यऽ, हमरा सबके जबरदस्ती देल जा रहल यऽ, जे अगर हमरा हवाई यात्रा करबाक यऽ तऽ बिना वैक्सीन लेने हम हवाई यात्रा नहीं कऽ सकै छी। बच्चा सबके एखन ई नियमित कयल गेल छै जे अगर वैक्सीन अहाँ नहीं लेने छी तऽ अहाँ परीक्षा में बैस नहीं सकै छी। लेकिन हमर सवाल एकटा सरकार से इहो रहल यऽ, लगातार हमसब ई कऽ रहल छी जे कि वैक्सीन लेला के बाद आदमी के जे छै से कोरोना नहीं होइ छै या ओकर मृत्यु नहीं होइ छै। ई हमर सबके सवाल लगातार रहल यऽ। बिल्कुल ठीक कहलहुँ पत्रकार साहब। जागू मैथिल चैनल के माध्यम से हम ई सब लोग के बुझबऽ चाहै छी
कि कोनो चीज के 100% परफेक्ट गारंटी नहीं लेल जा सकै छै। एलोपैथी हॉस्पिटल्स में, मॉडर्न मेडिकल हॉस्पिटल में लाइसेंस देल जाइ छै डॉक्टर साहब के जे पेशेंट अगर कोलैप्स क जाए तो एक लाइन में ओकर डेथ सर्टिफिकेट दऽ दियौ। ई अधिकार नेचुरोपैथ डॉक्टर के नहीं छै, कोनो योगा थेरेपिस्ट के नहीं छै, आयुर्वेद या होम्योपैथ या यूनानी के कोनो फिजिशियन के ई अधिकार अखन तक ओहि तरीका से नहीं देल गेलै खुलेआम छूट। ओकरा कोनो आईपीडी या कोनो एहि तरह के आईसीयू में भर्ती कऽ के एहि तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करऽ के स्वतंत्र अधिकार नहीं देल गेलै है, जकरा देबाक जरूरत छै। जखन ह्यूमन बॉडी पर ओ लेबोरेटरी के रूप में, ओकरा लैब के रूप में प्रयोग करै छै, और जे डिजीज ओकरा पता नहीं छै, ओकर मेडिसिन ओकरा पता नहीं छै, तो ओहि पर वो एक्सपेरिमेंट करै छै। तऽ की नेचुरोपैथी योग वाला के एक्सपेरिमेंट करऽ के मौका नहीं देबाक चाही कि हम नॉनी से ओकरा ठीक कऽ सकै छी कि नहीं, हम केसर कबज से ओकरा ठीक कऽ सकै छी कि नहीं, हम और चीज से ओकरा ठीक कऽ सकै छी कि नहीं, नेचुरल लाइफ स्टाइल लिविंग डिसऑर्डर के हम ओकरा कंट्रोल कऽ सकै छी कि नहीं। ई सब चीज हमरा सबके एकटा मौका मिलबाक चाही। और हम फेर मांग करै छी जे डाइट न्यूट्रिशन के दम पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो आज के जगत में कोई चैलेंज कर सकैए तो केवल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। और तैं हम आयुर्वेद में कहै छी आहार ही औषधि है। हमरा तो प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ायल गेल है आहार के दुएटा प्रकृति छै, अम्लीय और क्षारीय, और शरीर में रक्तो के दुएटा प्रकृति छै, अम्लीय और क्षारीय। जो हमर शरीर के अल्कलाइन डाइट बेसी से बेसी भेटतै तो हम निश्चित रूप से बिना कोनो बाहरी फूड सप्लीमेंट के या फिर बिना कोनो बाहरी मेडिसिन के भी स्वस्थ रह सकै छी। लेकिन आपे धापी के युग में, ई प्रतिस्पर्धा के दौर में एहन संतुलित आहार लेनाइ संभव नहीं छै। ताहि लेल हम सब बाहर से डाइट सप्लीमेंट के रूप में नॉनी या एहि तरह के और चीज के हम सब प्राकृतिक खान पान के ओकरा सलाह दै छियै, मशविरा दै छियै। अहाँ के याद है रामायण काल में, महाभारत काल में, और रामायण महाभारत से भी पहले के काल में तो एहन एमबीबीएस डिग्री वाला कोनो जीव नहीं रहे। ओहि समय में तो कियो नहीं छलैया एहन। अच्छा, एमबीबीएस के ई अंग्रेजी भाषा के संस्कृति के आविष्कारो तो 400 साल पहले भेलै। अंग्रेजी भाषा के आविष्कार तो चौसर के मानल जाय छै। चौसर इज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो 400 साल से पहले ये एमबीबीएस और अंग्रेजी डॉक्टर नहीं रहे। तखन हमर इलाज तो संस्कृत में हुए, दोसर दोसर भाषा में हुए, तखन ओ इलाज में एमबीबीएस के सर्टिफिकेट नहीं रहे, तखन कोना इलाज होइत रहे। आइ हमरा कहल जा रहल है, हम भारत सरकार के या वो जो पॉलिसी मेकर छै ओकरा से हम भर्त्सना करै छी, सिविल सर्जन से एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट लेंगे नेचुरोपैथ डॉक्टर, योगा डॉक्टर, कि हम 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। और वो सिविल सर्जन केवल 1 साल पहले ट्रांसफर होकर के यहाँ आया है और 2 साल में 3 साल में यहाँ से ट्रांसफर होकर के चला जाएगा। वो क्या जानता है कि डॉक्टर उमेश कुमार उसाकर 22 साल से नेचुरोपैथी योगा का साधक है कि नहीं। वो क्या जानता है कि मड थेरेपी से क्या हो सकता है, हाइड्रोपैथी से क्या हो सकता है, हीलियोपैथी से क्या हो सकता है, क्रोमोपैथी से क्या हो सकता है। वो तो एमबीबीएस में इतना एनाटॉमी पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ा, फोरेंसिक मेडिसिन, साइकोलॉजी पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, रेडियोलॉजी पढ़ा, डायग्नोसिस पढ़ा, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी पढ़ा, इतना कुछ वो पढ़ता गया 13 सब्जेक्ट में, 11 सब्जेक्ट मेडिकल एलाइड साइंस का और 2 मेडिसिन और सर्जरी का, कि उसको बाकी डाइट एंड न्यूट्रिशन का भी पता नहीं चलता है। और आश्चर्य तो तब होता है जब पूरे एमबीबीएस के 5.5 साल में केवल 1 चैप्टर डाइट एंड न्यूट्रिशन शामिल है। अलग से डाइटिशियन रखना पड़ता है। हमारा नेचुरोपैथी, हमारा आयुर्वेद का साइंस में आहार पर बहुत फोकस है। आप क्या खाएंगे जिससे शरीर में मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, रस बनेगा, और उसके आधार पर अस्थि बनेगा, अस्थि के बाद वीर्य बनेगा, और वीर्य के आधार पर ओज बनेगा, और ओज के बाद पूरा एक संपूर्ण सृष्टि, एक व्यष्टि बनेगा, और यहां से पूरा सृष्टि का सर्जन होगा। ये मनुष्य ही है जो पूरे सृष्टि पर अपने हिसाब से राज करता है, लेकिन टिकाऊ राज करने की जरूरत है। ये मनुष्य को चुनाव का अधिकार अगर दूसरे विषयों का है तो स्वास्थ्य में भी होना चाहिए कि वो इलाज आयुर्वेद में कराए, या होम्योपैथ में कराए, या योग में कराए, या प्राकृतिक में कराए, या आधुनिक चिकित्सा में कराए। लेकिन जब भी हम इमरजेंसी में बीमार पड़ते हैं तो हम तो बेहोश हो जाते हैं, हम तो निसहाय हो जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ हमको भर्ती कर देती है? अंग्रेजी अस्पताल में, पीएचसी के माध्यम से, आशा के माध्यम से। बताइए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना बच्चा को जन्म देने के लिए भी दूसरे का सहायता लेता हो और उसको अपना पेट भरवाना पड़ता हो? प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक प्रसव व्यवस्था की मांग फिर से करती है। कहती है इस सरकार को कि आप जगह जगह पर नेचुरल मैटरनिटी सेंटर खोलो, और ये आशा आंगनबाड़ी के माध्यम से एक बहुत बड़ा साजिश कर रहे हो, जैसे कोरोना के माध्यम से एक बहुत बड़ा साजिश की जा रही है। ये एक आपदा के माध्यम से इसका ऑडिट नहीं होता है।
प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अगर इसको प्रचार प्रसार किया जाएगा तो हमको लगता है कि ये जो बहुत जनता के गाड़ी पैसे का टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है वो भी बचेगा। हेल्थ बजट जीरो बजट के रूप में ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, जागो मैथिली चैनल के माध्यम से, कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नींद खुले और भारत सरकार तक हमारी आवाज जाए। हम प्राकृतिक चिकित्सकों का व्यथा, योग चिकित्सकों की साधना की वेदना वहां तक पहुंचे। आज एक बिहार में एक और नया चीज हम आपको जोड़ देना चाहते हैं। एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। बिहार में कुछ शारीरिक शिक्षक और योग स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली होने जा रही है और इसमें लोग समझ रहे हैं कि योग चिकित्सक को बहाल किया जाएगा और प्राकृतिक को बहाली किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खेलकूद शिक्षक है। खेलकूद शिक्षक, खेलकूद विभाग में योग को भले शामिल किया गया है, लेकिन इसमें किसी नेचुरोपैथ वाले को, किसी योगा वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड वाले को, जैसे बीएड डीएड वाले को किया जाता है, वैसे ही विद्यालयों में टीचर बनाया जाएगा। हमारे बहुत सारे योग साथी जो एमए किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, दिग्भ्रमित हैं कि मंगल पांडे जी हमको प्रयास करके इसमें हमको स्कूलों में योग शिक्षक के लिए योग शिक्षक बना देंगे। लेकिन फिर से विचार करने की जरूरत है। योग शिक्षक का अलग से पद सृजित करने की जरूरत है और अस्पतालों में प्राकृतिक चिकित्सक का आरक्षण करने की जरूरत है। कहते हैं जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो पिछड़ गए उन्हें बढ़ाएं। तो प्राकृतिक चिकित्सा पिछड़ गया, योग चिकित्सा पिछड़ गया, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ बढ़ गया आयुष में, तो प्राकृतिक योग वाले को आरक्षण दो, 10% 20% आरक्षण दो। और अगर आधुनिक चिकित्सा पद्धति का बजट 96% है, 90% है, तो योग प्राकृतिक वाले का भी 10% उसमें आरक्षण दो। क्यों नहीं देते हो? ये सारी चीजें हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार और माननीय आयुष स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को भी पहुंचाना चाहते हैं, सदानंद सोनीवाल साहब को। और हम अपने संगठन के, हमारे पूर्वोत्तर भारत के प्रभारी पीसी सारंगी साहब उड़ीसा से यहाँ आए हुए हैं। पूर्वोत्तर बहुत सारे वक्ता और डॉक्टर साहब लोगों ने आपको प्राकृतिक के विषय में, योग के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, स्थानीय घरेलू चिकित्सा के विषय में बताया। हमारा काम एलोपैथी चिकित्सा कर रहा है और हमारे फंड को डाइवर्ट कर रहा है। कोरोना में वो क्या करते हैं? कोई दवा नहीं देते हैं, कहते हैं होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन मतलब घर में चले जाओ, दूरी बना लो, कोई दवा नहीं देंगे और धूप स्नान लो और आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी लो। कुछ एंटीबायोटिक को टैबलेट देकर के चुप हो जाते हैं और कहते हैं एक दूसरे से हट के रहिए। ये क्या है? प्राकृतिक है। और सांस लेने में अगर कठिनाई होती है तो ऑक्सीजन की बाहर से आपूर्ति करते हैं। हमारा उसी चीज को प्राकृतिक प्रोनिंग ब्रेथिंग के माध्यम से, मतलब पेट के बल आप लेट जाइए और सांस लीजिए, फिर आप करवट हो जाइए, बाएं करवट और सांस लीजिए। ये योग और प्राकृतिक का, आयुर्वेद चिकित्सा का नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है। हमारे यहाँ जब लोग मृत्यु को प्राप्त करने लगते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको कहते हैं कि जल्दी से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तुलसी चौड़ा के पास। तुलसी कोई वृक्ष हमेशा ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष हमेशा ऑक्सीजन देता है, तो तुलसी के पास उत्तर की तरफ, चौड़ा की तरफ उसका सिर कर देते हैं कि जल्दी से उसका श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाए। अगर उसको जिंदा होना हो तो पुनर्जीवन को प्राप्त कर ले, अगर जिंदा नहीं होना हो, अगर उसकी जीवनी शक्ति शरीर में नहीं है तो जल्दी से अधोगति को प्राप्त कर ले और मृत्यु लोक को प्राप्त कर ले। लेकिन यही चीज एलोपैथी चिकित्सा वाले क्या करते हैं? जब वैसी स्थिति आती है तो कोमा में रखते हैं, थोड़े दिन के बाद उसको एनआईसीयू में कर देते हैं, एनआईसीसीयू में कर देते हैं और एक दिन के बाद डेड बॉडी पर भी कुछ ना कुछ उससे ऐंठ करके निकालते हैं। ऑक्सीजन को सिलेंडर में ट्रैप करके बेचे जा रहे हैं। आज कौओं को मारा जा रहा है। जो कौआ बरगद के बीज को यहां से वहां प्रसारित करता था और बरगद इमारत में भी पैदा हो जाता था, टूटी फूटी खंडरों में भी पैदा हो जाता था, गांव के हर जगह पर बरगद, नीम, तुलसी सब गायब हो रहे हैं और दवाएं की फैक्ट्री, दवाओं का हॉस्पिटल, दवाओं का डॉक्टर बढ़ा जा रहा है। और आश्चर्य तो तब होता है जब मंत्री जी कहते हैं, सरकार कहती है कि डॉक्टरों का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है। हर जगह हॉस्पिटल बनाते चले जा रहे हैं और 6-6 साल लग जाती है, डॉक्टरों का वहां पर नियोजन नहीं हो रहा है। जितना बजट जा रहा है उधर, उसका 10% भी अगर स्वास्थ्य और योग में लगाया गया, प्राकृतिक और योग में लगाया गया, तो निश्चित रूप से एक ड्रास्टिक चेंज होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसीलिए हम जागो मैथिल चैनल से कहना चाहेंगे कि आप लगातार जहां कहीं भी प्राकृतिक योग शिविर हो, आप जाइए, वाइड कवरेज लीजिए और बिहार के 38 जिला के 550 से अधिक प्रखंडों में, 8,500 से अधिक पंचायतों में एक सघन जागरूकता अभियान चलेगा। कोरोना के 2 साल के दंश को हम लोगों ने झेला है, अब आगे नहीं झेलेंगे और हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा, कोई
रोग अलग से आती नहीं है सिवाय गंदगी के। स्वच्छता अभियान हम चलाएंगे, जन जन को जगाएंगे, प्राकृतिक सा योग अपनाएंगे। इसी आशा उद्देश्य के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बातें लंबी खींच गई, बहुत कुछ हमने कुछ ऐसा कह दिया हो जो किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा सीधा मकसद है हमें अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा योग को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। हम लड़ने अड़ने और मरने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर एखन जे छै से सबटा चीज कहलथि और एहि हिसाबसँ कहलथि जे सबगोटा बहुत नीक जकाँ बुझने हेबै जे जीवनमे आयुर्वेद और ओ योगके की काज छै, संग संग प्राकृतिक चिकित्सा किएक जरूरी छै, ई सबगोटा बहुत नीकसँ सुनलियनि यऽ डॉक्टर साहबके मुखारबिन्दुसँ। डॉक्टर साहबके हम बहुत बहुत आभार प्रकट करऽ चाहबनि जे अपन बहुमूल्य समय दऽ कऽ हमरा अहाँके बहुत किछु बतेलथि यऽ जे शायद हम नहीं बुझैत रहिए। और किछु गोटे अगर बुझितो छलिए तो ओकरा अपने तक सीमित रखने रहिए। ज्ञान वो चीज छै जे अपना रखलासँ नहीं बँटलासँ ओकर विकास होइ छै, जे डॉक्टर साहब केलथि यऽ एहिके लेल हिनका बहुत बहुत आभार। जागू मैथिल सदा हिनक ऋणी रहतथि जे एखन जे समय चलि रहल छै ताहिमे ई हमरा सबके जे छै से बहुत नीक जानकारी देलथि यऽ। एहिके लेल डॉक्टर साहबके बहुत बहुत धन्यवाद।